हम लोग बड़े सौभाग्यशाली है। विगत 2 दिन से सत्संग तो सुन ही रहे हैं। हमारे बीच में परम पूज्य ज्ञानवृद्ध वयोवृद्ध तपोमूर्ति हमारे जो अन्नपूर्णा आश्रम के पीठाधीश्वर जी है, उन लोगों को दर्शन दे रहे हैं। हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। तो स्वामी जी को मैं बड़ा हृदय से तो आभार प्रकट करता हूँ कि आप हम लोगों को यहाँ आके दर्शन दे रहे हैं। इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। कैथल हरियाणा से पधारे हुए परम पूज्य, परम आदरणीय, परम विद्वान, परम आदर्श महामंडलेश्वर स्वामी श्री विरागानंद गिरि जी महाराज से यद विद्याभ्यासेन भूतभौतिकसृष्टया तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानंद विग्रहम्। तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानंद विग्रहम्। यैरिमे गुरुभिः पूर्वं पदवाक्य प्रमाणतः व्याख्याताः सर्ववेदान्ताः तान् नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम्। तान् नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम्। ओम शांति शांति शांति। बोले सच्चिदानंद भगवान गुरुदेव भगवान। हर हर श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान, कमलेश्वर भगवान, अवधेश्वर भगवान की, नर्मदा मैया की। हर 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 महादेव। प्रातस्मरणीय परम पूज्य ब्रह्मलीन जिनका यह निर्वाण महोत्सव मनाया जा रहा है, उनके चरणों में नमन करते हुए परम विरक्त ब्रह्मलीन स्वामी कृष्णानंद के चरणों में नमन करते हुए मार्कंडेय संन्यास आश्रम के पीठाधीश्वर जी महाराज, अन्नपूर्णा मार्कंडेय आश्रम से पधारे हुए पूज्य स्वामी जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी जनकपुरी जी, महामंडलेश्वर स्वामी अभिषेक चैतन्य गिरि जी महाराज, आचार्य दिव्य चैतन्य स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज एवं मंच संचालक महोदय जी और अखंडानंद एक ही होता है, उपाधि से 2 हो गए तो 2 अखंडानंद जी जो है ऋषिकेश में रहते हैं, आश्रम है महाराज का, और एक का जो है व्यास आश्रम जो है यहाँ अपने काशी में भी, और और मोहन चेतन जी महाराज और हमारे केशवानंद संत वृंद भक्तगण भक्तिमती माता। जैसा कि आप विषय श्रवण कर रहे हैं, सातु सातु कर्म ज्ञान योगेभ्योऽपि अधिकतरा। सातु सामान्य भक्ति के विषय में लिया गया है। पूर्व सर्वनाम नाम पूर्व परामर्शत्व, ऐसा आता वाक्य संस्कृत में कि सर्वनाम नाम पूर्व परामर्शत्व।
सर्वनाम जो होता है पूर्व का परामर्शक होता है, या सर्वनाम प्रधान परामर्शित हुआ, ऐसा भी आता है, प्रधान का भी परामर्शक होता है। तो यहाँ जो सा है सर्वनाम होता है, और वो भक्ति को ही लिया गया है यहाँ पर। तो वो जो भक्ति है वो कर्म ज्ञान योग्यभ्यो भी अधिकतरा, हिंदी है इसका, वह भक्ति तो तुम्हारे तो, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, वो जाता तो है आया तो हूं, ऐसा बोला जाता है, तो लगाते हैं तो, लेकिन संस्कृत में उसको तू बोलते हैं। तू माने वो जो भक्ति है वो कर्म ज्ञान और योग से भी अधिकतर श्रेष्ठ। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि लोगों को बड़ा भ्रम हो जाता है। कैसे भ्रम हो जाता है, कहीं आपने सुना होगा, कहते हैं रीते ज्ञान न मुक्ति, बिना ज्ञान की मुक्ति होती नहीं है। हाँ, ज्ञान की महिमा का दी गई और यहाँ अधिकतर भक्ति को कहा जा रहा है, तो ये सब संदेह आ जाते हैं। तो जरा इस पर विचार करते हैं। जैसे कि अभी हमारे हनुमत चैतन्य जी महाराज ने सुनाया कि भक्ति जो है मां, उनके दो पुत्र हैं, एक है ज्ञान, एक है वैराग्य। संस्कृत में भी पाणिनि को विचार आया कि देखो माता पितरो, माता चा माता पितरो, तो माता का जो श्रेष्ठ होता है, जिसकी महिमा होती ज्यादा होती है, उसको संस्कृत में पहले प्रयोग करते हैं, महिमा वाले। माता की महिमा पिता से भी कई गुना है, इसलिए जहां जब समाज की बात आती है तो माता को पहले जोड़ा गया, ये नहीं पिता को पहले जोड़ा गया, माता को पहले जोड़ा गया, माता पितरो वंदे। तो जो श्रेष्ठ होता है उसको पहले प्रयोग करते हैं, ऐसा नियम है। ऐसे सीताराम को या सीता पहले, राम किसी से पूछा इसमें सीताराम भ्याम कौन है, कहने लगा सीता, तो सीता की है, राम है, भ्याम से हनुमान जी हो सकते हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं, भ्याम को दो को जोड़ने के लिए सीताराम ही है, सीता और राम दो ही है। तो यहाँ भी इसलिए माता का दर्जा श्रेष्ठ है, इसलिए भक्ति को मातृ दृष्टि से जो है, देखने की दृष्टि से उसको श्रेष्ठ बतलाया गया। अब ये विचार करिए कि कर्म, गीता में दो निष्ठाएं बताई गई हैं, एक है कर्म निष्ठा, दूसरी ज्ञान निष्ठा। और ज्ञान निष्ठा का दूसरा नाम सांख्य निष्ठा भी। जो ज्ञान निष्ठा है उसको सांख्य निष्ठा, जरा ध्यान से सुनिए और दिमाग में भी अंकित करिए, कागज पर भी लिख सकते हैं। तो दो निष्ठाएं हैं, एक कर्म निष्ठा और सांख्य निष्ठा, ज्ञान निष्ठा। सांख्य निष्ठा माने ज्ञान निष्ठा की साधना कब होती है, जब कर्म योग करते 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 हृदय शुद्ध हो जाता है, तो वो सांख्य योग का अधिकारी बनता है। और इसके बीच में भक्ति की भी बात भगवान करते हैं, लेकिन गीता की भक्ति कुछ विलक्षण है। जैसे कि कह दिया सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो उद्धाय होगा नयो पापम वापसी। तो वहां जो कह दिया कि जो समत्व रखना है जीवन में अपने चित्त, क्योंकि हम लोगों के चित्त जो है थोड़ा अगर भयानक चीज देख लेते हैं तो भयभीत भी हो जाता है, थोड़ा बाहर का कष्ट देखते हैं तो भी विचलित हो जाता है, थोड़ा संसार का लाभ हुआ तो खुश हो जाता है। ये चित्त की स्थिति चलती रहती है लोगों की। और समाधि कहा है कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल अचल समाधि होना चाहिए, अचल समाधि, अटल टली नहीं। तो वहां पर इसलिए हमारा चित्त कब अटल होगा, अपने आप तो होना नहीं है, इसलिए हमें अभ्यास करना पड़ता है, समत्व का अभ्यास करना पड़ता है। इसलिए कह दिया मत चित्ता सब दुर्गान संतरिष्यसि, और साधनों में आया है नित्यम च समचित्तत्व,
इष्टानिष्ट की प्राप्ति होने पर हमेशा चित्त समान होना चाहिए। तो सज्जनों, वहां की भक्ति देखिए, भगवान भक्ति का वर्णन करते हुए वो समस्त ही योग है, समस्त ही भक्ति है, क्योंकि वो परमात्मा भी, गीता में आया कि निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मण्यते स्थिता। वो ब्रह्म कैसा है? निर्दोष है। और कैसा है? सम है। तो जब आप सम होंगे ना, तो आपकी जो समता है वो परमात्मा से एकता बना देती है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। जो आपकी जो समता होगी ना चित्त की बनाने की, ये जो समता है परमात्मा के साथ एकता बना देती है। एकता, क्योंकि परमात्मा भी सम है और आप भी उसी के लिए, समझो पूरी बना रहे हैं, उसी के लिए जो है समता का अभ्यास कर रहे हैं, उसी के लिए कर रहे हैं ना, उसकी आज्ञा से कर रहे हैं। तो वो देखिए समता, वो समता क्या है? वो ईश्वर की समता के साथ एक हो जाती है। इसलिए वे भी भक्ति का स्वरूप अलग बता दिए। और आगे चलते हैं, द्वादश अध्याय में, 12वें अध्याय में कह दिया, द्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणेयोचा। किसी प्राणी से द्वेष न करो, सबके प्रति मैत्री भाव रखो। मैत्री भाव का मतलब स्नेह भाव रखो। किसी भी प्राणी से, ऐसा भी प्राणी है, अपनी ओर से मैत्री भाव रखो। मैत्री का अर्थ होता है कि अपनी ओर से उसको जहां तक बने, अपने से किसी का उसको कष्ट मत दो। अपने से बने तो उपकार करो उसका, अगर जितना बन सके। ये सब मैत्री भाव है। और अद्वेष्टा सर्वभूतानां, किसी भी जो है सभी प्राणियों में द्वेष न रखो। यस्मान् नो द्विजते लोका, ऐसे बनो कि जिससे ये संसार आपके व्यवहार से, आपके चलने से, आपके उठने से, आपके बोलने से है, ये संसार आपसे उद्विग्न न हो, दुखी न हो। अब कोई हो जाए तो बात अलग है, उसका फिर भगवान का चिंतन करते हुए उसकी परवाह करने की नहीं जरूरत है। क्योंकि परवाह करोगे, चिंता करोगे तो फिर आगे साधना रुक जाएगी। लेकिन भगवान का वचन है, यस्मान् नो द्विजते लोकान् नो द्विजते चैया, और लोक से जो उद्विग्न नहीं होता। तो ऐसा अभ्यास रखा जाए जीवन में चित्त का, कि हम संसार से भी, किसी से भी, यदि खराब व्यवहार करने वाले खराब व्यवहार करते हैं, लेकिन फिर भी आपका अभ्यास ऐसा जारी रहना चाहिए कि आप अपने चित्त को समान बना के रखें। तो वहां कह दिया कि ये, वहां कई श्लोक हैं, गीता जो पढ़ते हैं उनको मालूम है, नहीं तो आप देखिए। उनके आचरणों, ये महापुरुषों के लक्षण है, ज्ञानियों के लक्षण। उन लक्षणों को अपने जीवन में लाना, ये भक्ति कह दिया है। उन लक्षणों को, तो ये इस प्रकार वो भक्ति है, अभ्यास करेंगे। क्योंकि वो ज्ञानियों के, जो ज्ञानी है, सिद्ध महापुरुष है। अरे और जरा बीच में बात समझ लेना, लोग कहते सिद्धि कहीं जो है सिंदूर गिरने लगे हैं, और या और कुछ चीजें जो है गिरने लगे, आ जाए आकाश से, आपकी मुट्ठी में आ जाए, उसको लोग सिद्ध कहने लगते हैं। मुट्ठी में ऐसे लेते हैं, वो लोग कर लेते हैं सिद्धि, वो लौकिक सिद्धियां हैं। गीता में 2 प्रकार की सिद्धि है। एक अंतःकरण की शुद्धि को भी सिद्धि माना है। अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध का मतलब, शुद्ध का क्या परिभाषा होगी? शुद्ध की परिभाषा यही है, राग द्वेष मोह अनाकृष्ट चित्तता। माने राग द्वेष और मोह से रहित आपका मन हो जाना। कैसा मन? उसमें राग भी नहीं होना चाहिए। भगवान का भी स्वभाव है, मानस में लिखते हैं, यद्यपि सम कछु रागन रोसु। भगवान का स्वभाव बताया जा रहा है यहाँ पर, कि यद्यपि सम कछु रागन रोसु, और कहे न पाप पुण्य गुण दोषु। ये भगवान का स्वभाव है। सम है परमात्मा, उसको किसी से राग भी नहीं है, किसी से द्वेष भी नहीं। और नहीं तो अगर द्वेष करता तो कितने अपना धरती पर कर रहे हैं, तुरंत समाप्त कर देता। नहीं, द्वेष नहीं, चलो खेल लो जैसा खेलना है। लेकिन अंत में अधा पतन होना है। गलत अगर चलता है तो अधा पतन, अच्छा चलता है तो ऊर्ध्वगमन। तो चलिए
तो अंतःकरण शुद्ध कब होगा? क्या परीक्षा है? कि उसमें राग न हो, द्वेष न हो। राग का मतलब प्रीति, ये जो जगत के साथ प्रीति खराब। जगत, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जगत के साथ प्रिय व्यवहार करिए, जिससे वो खुश हो सामने वाला। प्रिय व्यवहार करिए, जिससे सामने वाले का हित हो, हित व्यवहार करिए। जिससे सामने वाले को कोई उद्विग्नता न हो, वो व्यवहार करिए, है वो व्यवहार करिए। लेकिन किसी से प्रीति जहां हम करने लगते हैं, वो प्रीति ही राग बन जाती है, वही कामना पैदा कर देती है, और कामना तो अनर्थ का कारण बन ही जाती है। तो शास्त्रों ने यही कहा कि प्रिय व्यवहार करिए, हित व्यवहार करिए, परमित व्यवहार करिए जितना आवश्यक है? तो चलिए, तो सम, इसको कहते हैं कि सम। तो इस प्रकार समता को बनाना ये गीता के अनुसार आता है कि भाई ये भी भक्ति है। चलो और आगे विचार करेंगे। उसी गीता में भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान कह रहे हैं कि पत्र पुष्प फल, ये जो भी कुछ हमको भगवान कोई अर्पित करता है तो मैं उसको बड़े प्रेम से ग्रहण करता हूं। ये भी ये भक्तियां हैं। तो उत्तम भक्ति तो यही है जो अभी आपको सुनाई गई है कि समत्व का अभ्यास। और जो 12 अध्याय गीता में बताए गए हैं उन लक्षणों को अपने जीवन में उतारना, ये सब भक्ति के अंतर्गत है। और वैसे तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और दूसरी मम रति कथा प्रसंगा। वहां भी 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है कि संतों का संग। संत किनको कहते हैं? मुख्य जो है संतत्ता के, संतत्व क्या है? एक तो देश को आदर दिया जाता है, लेकिन मुख्य संतत्व यही है कि जिसके हृदय में वह सत्य का ज्ञान, सत्य के प्रति श्रद्धा, सत्य के प्रति जो है आग्रह बैठ गया है और उस पर उसमें चल रहा है, सत्य का जिसने अनुभव कर लिया है, ऐसे महापुरुषों का संग करना। तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और दूसरी मम रति कथा प्रसंगा। और दूसरी भक्ति क्या है? वहां कह दिया मम रति, मन मेरे में, भगवान कहते हैं मेरे में रति बढ़े ऐसी कथा सुनना। संसारी कथा नहीं। संसारी लोग एक दूसरे के गुणों का वर्णन और दोषों का वर्णन करते हैं, वो नहीं। इसे कह दिया अन्य से दोष चिंतन, अन्य के दोष चिंतन को शीघ्र छोड़ देना चाहिए। हाँ, परमात्मा की मम रति, भगवान कहते हैं कि मेरे में जिससे रति बढ़े ऐसी कथा को सुनना, अवश्य सुनना, जिससे भगवान में रति बढ़े। मम रति कथा प्रसंगा। और संसार की बात सुनोगे तो आपको संसार में प्रीति बढ़ेगी। अतः साधक को चाहिए कि भगवान में रति बढ़ाने वाली कथा को सुनना। इस प्रकार ये दूसरी भक्ति बता दी। और आगे कहते हैं कितनी अच्छी बातें हैं भक्ति। भक्ति का मतलब केवल आपने जल चढ़ा दिया वो भी भक्ति है, लेकिन उतना नहीं है। इसके आगे भक्ति लिखते हैं कि सपने नहीं देखे पर दोषा। बताइए कितनी बड़ी, ये सब भक्ति के अंतर्गत है। सपने में भी हमको दूसरों के दोष तो दिखाई ही देते हैं, लेकिन उनको दोष न देखा जाए, किसी के स्वप्न में भी दोष नहीं देखा जाए, मंत्र जाप में विश्वास किया जाए। ये सब भक्तियों में है। और अंत में कहते हैं सरल स्वभाव, सरल स्वभाव होना चाहिए, कपट छल नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार का भक्ति के और भी बहुत सी चीजें हैं। सरल स्वभाव का तो वर्णन यहाँ तक आया है, पूछा गया है मानस में, क्योंकि हिंदी में बोलना है, संस्कृत में तो बोलना नहीं, तो संस्कृत में ही बोलते। तो हिंदी का ही साहित्य जो है रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास ग्रंथ है, तो उसमें कहते हैं कहो भगत पथ कवन प्रयासा, कि भक्ति का पथ बतलाइए, उसमें क्या प्रयास है। कहो भगत पथ कवन प्रयासा, मठ जप तप व्रत नहीं उपवासा। भक्ति का रास्ता मौलिक क्या है, मौलिक रास्ता क्या है? एक बाहर के रास्ते हैं, जब तक हम मूल में नहीं पहुंचते हैं, जब तक कोई मार्कंडेय संन्यास आश्रम में उत्सव में जब तक नहीं आया यहाँ तक, और चल दिया मन लो सनावत से, पैदल चल दिया, तब तक उसको चलना पड़ता है। चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा।
और यहाँ आ गया सत्संग में, बस रुक गए। तो एक मौलिक भक्ति होती है और उसके पहले वो साधन भक्ति। यहाँ आ गया, बैठ गया, समझो उसका कार्य सफल हो गया, जिसके लिए आ रहा था। और नहीं तो जहां से चला था मनुष्य समाज से धीरे धीरे चल रहा है। तो ऐसे कह दिया, कहो भगत पथ कौन प्रयासा, मख जप तप व्रत नहीं उपवासा। मख माने बड़े बड़े यज्ञ, व्रत जाप, ये और उपवास करना, ये भी सभी भक्ति में ही आ जाता है भगवत करने से। लेकिन अंत में कहते हैं सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। ये अंत में भक्ति, सरल स्वभाव। सरल का मतलब किसी भी परिस्थिति में हमारी मनस्थिति का टेढ़ापना न होना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। किसी भी परिस्थिति में, कैसी भी बाहर की परिस्थिति हो, लेकिन हमारी मनस्थिति, मन की जो स्थिति है वो कैसी रहना चाहिए, सम रहना चाहिए। सरल, सरल उसको कहते हैं, जो सरल नाम के वृक्ष भी होते हैं। सरल माने बिल्कुल सीधे जाते हैं। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, हमारे अंदर सरल स्वभाव में टेढ़ापना नहीं होना चाहिए, झूठापना नहीं होना चाहिए। लोग झूठा बोलेंगे ऊपर से और भीतर से टेढ़ा हो गए कि नहीं हो गए, तो टेढ़ापना भी नहीं होना चाहिए, टेढ़ापना न हो। इसी को कह दिया कि हमेशा कैसी भी परिस्थिति हो तो सरल कहो भगत पथ कवन प्रयासा, मख जप तप व्रत नहीं उपवासा। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। ये सब भक्ति के अंतर्गत। और भी विचारणीय है, ये जो हम नर्मदा है, नर्मदेश्वर ने कह दिया कण कण संकट है, उनकी प्रतीक लेकर के शिव जी का पूजन करना, अभिषेक करना, उसको दूध चढ़ाना, दही दही मीठा जो भी आपके पास है वो शास्त्रीय है, उसको भगवान को अर्पण करना, ये भगवान की भक्ति है। सालग्राम की पूजा करना भगवान की भक्ति है, ये भक्ति में आता है। और यहां तक कह दिया मोह से अधिक संत को लेखा। भगवान कहते हैं मौसम जग देखा, जगत को भगवान कह रहे हैं मेरे समान देखो। और हम लोग अभ्यास जब लोगों का नहीं होता है, अभ्यास नहीं करते हैं, तो जगत को भी वो दूसरी खराब नजरों से देखने लगते हैं। और मौलिक नजर क्या है, भगवान मौलिक, मौलिक माने होता है मूल, मूल माने मुख्य, प्रधान जिसको कहते हैं। तो प्रधान नजर यही होना चाहिए कि संसार को भगवान में देखा जाए। इसलिए भागवत में आता है कि खमो आयु मग्निम सलिलम महीम चा, ज्योतिन से सत्वानि दिशो द्रुमादीन, सरित समुद्रांश्च हरे शरीरम, यत्किंच भूतम प्रणमेदन्या, यत्किंच भूतम प्रणमेदन्या। जो भी कुछ है वो सब भगवान का स्वरूप है। ये सब भक्ति के अंतर्गत है, भगवान का ही स्वरूप है सब। और संतों को कैसा देखा जाए, मोह से अधिक संत को देखा है। संतों को तो भगवान से अधिक देखे। जब संसार को भगवान का स्वरूप देख रहे हो ना, चाहे कोई हो, चोर हो, कैसा भी हो, वो अपना कर्म भोगेगा। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो जैसा करे वैसा भोगे, तू क्यों हो उदास है। आप अपनी दृष्टि को सुधारने का मौका मिला है, न कि संसार की दृष्टि को भी आप उपकार करके सुधारने का आपका जिम्मेदारी है। लेकिन जब सामने वाला घर में दुर्योधन जैसा पैदा हो जाए या रावण जैसा पैदा हो जाए तो फिर वो मानने को राजी नहीं होगा ना। इसलिए ये सपने नहीं देखे परदोषा, मौसम जग देखा, और मोह से अधिक संत कौन देखा। कहा दो प्रकार की मूर्तियां होती हैं, एक चर मूर्ति होती है, एक अचर मूर्ति होती है। आचर एक चर और एक अचर, जो न चलती, जो चलती है उसको कहते हैं चर, और एक होती अचर जो चलती नहीं, चरति गच्छति इति चरा। और चर भक्षणे भी धातु है। अब मूर्ति लगी है, अब उसमें आप कितना चाहे 56 प्रकार के भोग बनाओ और उनको अर्पण करो, तो वहां अचर है। अचर है माने चर भक्षणे, वो कुछ खाएंगे नहीं, कितने अर्पण, क्या खाते हैं भगवान, बस भोग की भावना का भोग लगाया जाता है। तो दो प्रकार की मूर्तियां, एक चर में जो है, जो मूर्तियां मंदिर में है हम पूजा करते हैं, और अचर मूर्ति में ये संत महात्मा आते हैं, सन्यासी आते हैं। अचर मूर्ति
तो इन सन्यासी या संत महात्माओं की जो भोजन करा दे, एक कहते भोजन सन्यासी नारायण का रूप शास्त्रों में बताया गया है। अगर एक समझो आपने सन्यासी को साकार भोजन करा दिया भगवान की मूर्ति, तो उससे नारायण का भोजन हो जाता है। बोलिए गुरुदेव भगवान, उससे जो है नारायण का भोजन हो जाता है। और नारायण का भोजन हो जाने से, नारायण तो चराचर में समाये है ना, इसे चराचर को भोजन हो जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, चराचर को भोजन हो जाता है। इसलिए बड़ी महिमा है। जो है संस्कार जिनमें नहीं है वो नहीं कुछ करते हैं, यहाँ तक नमस्कार भी नहीं करते हैं। लेकिन नहीं, शास्त्र जो कहता है प्रमाण शास्त्र है, व्यक्ति प्रमाण नहीं होता है। तो कह दिया दो जो सन्यासी भगवान का स्वरूप माने गए हैं। इस प्रकार ये सब छोटी छोटी जो है, बड़ी से भी बड़ी है, छोटी से छोटी है भक्ति जो है। जैसे कोई बड़ी मशीन होती है, इसमें छोटे पुर्जे भी होते हैं, बड़े पुर्जे भी होते हैं, सूक्ष्म भी होते हैं और थोड़े स्थूल भी होते हैं। ऐसे भक्ति भी कहीं पर तो बड़ी सूक्ष्म है, भक्ति का स्वरूप है, कहीं बहुत स्थूल स्वरूप है। प्रतीक उपासना स्थूल है, फिर संपत उपासना, फिर अंत में आता है अहंग्रह उपासना। अहंग्रह उपासना भी, अहंग्रह उपासना। तो इस प्रकार की जो है कई प्रकार की उपासनाएं हैं। एक प्रतीक उपासना, जो प्रतीक शिवलिंग आदि की उपासना। एक संपत माने आरोप किया जाता है कि भगवान ही है और कोई नहीं। गणेश जी की मूर्ति बनाई और ये गणेश क्या है, साक्षात परमात्मा ही है। और एक अहंग्रह उपासना है। इसलिए कहा गया है कि मोक्ष साधन सामग्र्याम भक्ति रेव गरीयसी। मोक्ष साधन सामग्री में भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। अंत में कहते हैं स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति नित्य विधि। अब वहां पर देखो भक्ति का स्वरूप क्या आ गया, अपने स्वरूप का अनुसंधान ही भक्ति बताती है, जिसको वेदांत कहता है, बतलाता है। तो इस प्रकार सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वरूप है भक्ति का और स्थूल से स्थूल स्वरूप भी भक्ति का है। लेकिन वहां जो कर्म से कहा गया है, कैसे कर्म से भक्ति श्रेष्ठ कही गई है। आप कर्म करते हैं लेकिन उस फल को, उस अभिमान को भगवान को अर्पण नहीं करते। ध्यान देना, समय केवल 2-3 मिनट रह गया है। कर्म तो करते हैं बहुत से लोग, लेकिन उसको अभिमान और फल को भगवान को अर्पण नहीं करते हैं। ऐसे कर्म से भक्ति श्रेष्ठ। अगर भगवान को अर्पण कर देते तो भक्ति ही हो जाती। तो एक कोई दूसरा, वहां ज्ञान का अर्थ ब्रह्म ज्ञान नहीं लेना, अनुभव ज्ञान नहीं लेना। वहां वो शास्त्र ज्ञान केवल है, शास्त्र पांडित्य है। उसकी अपेक्षा से भक्ति श्रेष्ठ। शास्त्र पांडित्य से भक्ति श्रेष्ठ। वहां ज्ञान ब्रह्म ज्ञान नहीं लेना, ब्रह्मानुभूति नहीं लेना। नहीं तो आदमी शास्त्रों का विरोध हो जाएगा, फायदा क्या होगा, दोष लगेगा। और योग से आप अष्टांग योग भी ले सकते हैं, उससे भी भक्ति श्रेष्ठ है। क्योंकि अष्टांग योग में क्या सूखा, खींचते रहो प्राण, निकालते रहो, रोकते रहो। वहां भक्ति तो कोई है नहीं। इसलिए हमारे ग्रंथकारों ने कहा योग कुयोग ज्ञान अज्ञान। क्या कह दिया, योग को कुयोग बता दिया। योग कुयोग ज्ञान अज्ञान जहां न राम प्रेम प्रधान। तो योग कुयोग है, तो जो जहां राम को समर्पण नहीं है, जहां परमात्मा को समर्पण नहीं है, ऐसा योग से बढ़ के भक्ति है। जहां कर्म का अभिमान और फल भगवान को समर्पित नहीं है, ऐसे कर्म से श्रेष्ठ भक्ति है। और ज्ञान माने शास्त्रीय पांडित्य है, अभिमान है, या शास्त्रार्थ करने वाली शक्ति ज्यादा है, लेकिन अनुभव तक नहीं पहुंचे हैं। ऐसा उस ज्ञान से वो भक्ति श्रेष्ठ है। क्योंकि भक्ति का तो बहुत विशाल स्वरूप भी बताया गया। तो वो भक्ति कौन है, ये जो है ज्ञान से ना शास्त्रीय ज्ञान लेना। ब्रह्म अनुभूति नहीं आएगी वहां पर, नहीं तो बहुत शास्त्रों का विरोध हो जाएगा। इसलिए अनुभूति नहीं लेकर के, अथवा वहां पर ज्ञान से आप उपासना ले सकते हैं। जो शास्त्रीय उपासनाएं हैं वो भी बहुत कष्टदायी होती हैं। उन सबसे भी जो भगवत समर्पण रूपा भक्ति है ये और बहुत सरल है। इसलिए इस प्रकार वहां पर सिद्ध कर दिया कि अधिक तरह छोटी उसका स्वरूप बड़ा, स्थूल से भी आप प्रतीक उपासना से भी चल सकते हैं और अंत में स्वस्वरूपानुसंधान करते हुए उस परम गति, परम निर्वाण को भी प्राप्त कर सकते हैं। जिस परम निर्वाण को हमारे पूर्व जिनका ये महोत्सव मनाया जा रहा है उन्होंने प्राप्त किया और हम लोगों को भी उसको लक्ष्य दिखलाया।
ऐसे गुरुदेव के चरणों में अपनी वाक पुष्पांजलि समर्पित करते हुए वाणी का विराम लेते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। इस प्रकार आज के इस द्वितीय सत्र के अंत में मैं अनुरोध करता हूँ, इस कार्यक्रम के सूत्रधार श्री मार्कंडेय संन्यास आश्रम के पीठाधीश्वर जी, परम पूज्य, परम आदरणीय, परम विद्वान स्वामी जी महाराज से अनुरोध कर रहा हूँ। तस्यै दिशे सततमञ्जलिरेषु पुष्पैः प्रक्षिप्यते रसभरे मधुरातिरेके जागर्ति यत्र भगवान् गुरुचक्रवर्ती विश्वोदयं प्रलयं टकसूत्रधार विश्वोदयं प्रलयं टकसूत्रधार दिशन्तु शमये गुरुपादपद्मं शवः। ओम शांति शांति शांति। पीछे के लोग थोड़ा सा आगे आ जाए, पीछे के लोग थोड़ा सा आगे आ जाए, थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, पीछे आने वालों को जगह मिले। कण कण में अनुष्ठित भगवान ओंकारेश्वर मां नर्मदा, उनके दिव्य चरणों को नमन करते हुए मंचासीन हमारे सभी मंडलेश्वर वृंद, आचार्य वृंद, समादरणीय श्रद्धेय संतगण, आत्मस्वरूप संत वृंद, विद्वद वृंद, श्रोत्री वृंद, हम लोग पूज्य महाराज श्री के इस त्रिदिवसीय कार्यक्रम के क्रम में द्वितीय दिवस के अंतिम सत्र पर विचार कर रहे हैं। प्रातःकालीन सत्र में हम लोगों ने निष्काम सकाम हर प्रकार के कर्मों को लेकर के विचार किया, तो कुछ उसी से संबद्ध है। भक्ति, उसके विषय में विचार कर रहे हैं। और कल के सायंकालीन सत्र में हम लोगों ने तत्वबोध के विषय में विचार किया था। हमारे आचार्य ने आपसे बताया, वही हमारे जीवन का लक्ष्य था। तो हम लोग इन विषयों को लेकर के विचार कर रहे हैं, इसीलिए विचार कर रहे हैं क्योंकि अविचार से बंधन है। हमारा शास्त्र कहता है अविचार से बंधन है और विचार से मुक्ति है। पर विचार होता नहीं है। यदि क्षमता विकसित हुए बिना आप विचार करने के लिए भी बैठो तो वे विचार उल्टी दिशा की ओर ले जाते हैं। तो इसीलिए हमारा शास्त्र विशेष करके क्षमता विकसित करने को बोलता है। तो उसके लिए तमाम साधन है। जैसे आज का विचारणीय जो सूत्र है, कर्म ज्ञान से भी, कर्म ज्ञान और योग से भी बुद्धि श्रेष्ठ है। अधिकतर ऐसा कह दिया है। जिसे दो में से किसी एक को बड़ा दिखाना हो
तो तरह ऐसा सजा होता है। एक 3 को एक कोटि में डाल दिया और भक्ति को दूसरे कोटि में डाल दिया, और कहा इन तीनों के समुदायों से भी भक्ति श्रेष्ठ है। जैसे राम श्याम में से राम श्रेष्ठ है, तो इसका मतलब ये है कि भक्ति श्रेष्ठ है, पर ये भी नगण्य नहीं है, ये भी अत्यंत उपेक्षणीय नहीं है, ये भी ग्राह्य है। क्योंकि अधिक शब्द के आगे जो तरफ शब्द लगाया, तो इससे मालूम पड़ता है कि ये भी हमें धीरे धीरे भक्ति की ओर बढ़ाने के साधन हो सकते हैं। और आपने श्रीमद् भगवत गीता में पढ़ा भी है, संतों ने बताया भी है। श्रीमद् भगवत गीता में और बृहदारण्य इत्यादि उपनिषदों में 2 प्रकार की निष्ठाएं बताई है। जैसा कि पूज्य महाराज ने बता रहे थे, ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा। एक कार्मिक साधन और ज्ञान संबंधी साधन, और उसकी पराकाष्ठा, ये 2 चीजें बताई है। यद्यपि श्रीमद् भगवत गीता के 12वें स्कंध को भक्ति योग कहा है, पर श्रीमद् भगवत गीता के हिसाब से देखेंगे, जहाँ 2 निष्ठाओं की बात आती है, तो इसमें से कर्म निष्ठा के अंतर्गत भक्ति निष्ठा मानी जा सकती है। क्योंकि कर्म जिस ढंग से संपादन किया जाना चाहिए, उसमें ईश्वर के प्रेम से, ईश्वर हुए बिना उस कर्म को हम साधन के रूप में ला नहीं सकते। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी बारंबार इस बात को दोहराते हैं कि ईश्वरार्पण भाव के साथ किया हुआ जो कर्म है, वही कर्म साधन बन सकता है। हम लोग अनादिकाल से कर्म करते हुए आ रहे हैं, और अभी भी हम लोगों के मन के भीतर, जैसे भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, बिना किए हुए मानसिक या बाह्य कर्म प्राणी एक क्षण भी नहीं रहता। ये आपका अनुभव है। गहरी नींद छोड़ दें तो आप कुछ न कुछ सोच रहे होते हैं, या तो मानसिक कर्म कर रहे होते हैं या बाह्य कर्म कर रहे होते हैं। तो उसके बिना कोई बहुत अच्छा साधक ही होगा जो कर्म से विनिर्मुक्त दशा को प्राप्त करता है। तो इसीलिए हमारा शास्त्र हम लोगों को, हम जिस दिशा में बह रहे हैं उसी दिशा में बहाते हुए थोड़ा सा तरीका बता देता है। जैसे नर्मदा का प्रवाह चल रहा है, यदि आप उल्टी प्रवाह की ओर तैरने लग जाएंगे तो कठिनाई होगी, मौत भी हो सकती है, क्योंकि प्रवाह से आप हारेंगे, प्रवाह नहीं आएगा। पर प्रवाह जिस दिशा की ओर बह रहा है उसमें थोड़ा सा हाथ पैर हिलाने के तरीके हमको आ जाए तो बल्कि जो प्रवाह प्रवाहित हो रहा है उसके साथ सही ढंग से सामंजस्य बैठाने की वजह से तकलीफें कम होंगी, और उल्टा बहेंगे, उल्टा तैरेंगे तो तकलीफें हो सकती हैं। तो उसी तरह से हमारा अंतः जो प्रवृत्ति हमारी, वह स्वतः ही कर्म की ओर दिखाई पड़ती है। नहीं कश्चित क्षण अपनी जात तिष्ठते कर्म के, कुछ न कुछ करता ही रहता है।
बस उसी में थोड़ा सा बदल करके भगवत भावना से भावित चित्त को रखते हुए यदि हम कर्म कर सके तो यही कर्म एक भक्ति बन जाएगा। यही कर्म हमें अकर्म की ओर, ज्ञान की ओर पहुंचा सकता है। इसीलिए शास्त्रकारों ने कहा भी है कि भगवान के प्रति जो प्रेम है अन्य विलास रहितम, ऐसा कहा। ज्ञान कर्म विवर्जितम, माने वो जो हम भगवान के प्रति हम भक्ति करते हैं, प्रेम करते हैं, उस प्रेम में ईश्वरीय भावना से अतिरिक्त और कोई दूसरा भाव नहीं आना चाहिए। जैसे हम कर्म कर रहे हैं, भगवान ने कहा कर सकते होंगे, तभी भगवान ने कहा यद यद कर्म करोमि तत् तदखिलम शंभो तवाराधनम। यद कर्म, जो कर्म हम करते हैं, हे शंभो को आपकी आराधना हो जाएगी। और जो भी कर्म करते हो तत्पुरुष मदर्पणम, एक समर्पण की भावना के साथ आप उस कर्म के साथ स्व का संबंध न बनाएं और समष्टि में विसर्जित कर दें। समष्टि के लिए करते हैं तो समष्टि के भीतर में आप भी आ गए तो आपके लिए भी हो जाएगा, पर व्यक्तिगत तौर पर आपके लिए न होने से वही कर्म भक्ति के रूप में परिणत हो जाता है। अब स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्य विधीयते मोक्ष साधन सामग्र्यम भक्तिरेव गरीयसी। अब ये बहुत बड़ी बात हो गई, समझ में नहीं आई। मोक्ष के साधन सामग्रियों में भक्ति श्रेष्ठ है, पर क्या है भक्ति का? अपने स्वरूप का अनुसंधान, जीव ब्रह्म की एकता, ये अनुसंधान हो। पर शरीर के साथ तादात्म्य लेकर के चलने वाला व्यक्ति, शरीर से इतर किसी को न मानने वाला व्यक्ति कैसे उसको स्वीकार करे, कैसे मान्यता में ले आवे? इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने प्रतीक उपासना विकसित की, तो ताकि आप प्रतीक को भगवान का स्वरूप मान करके धीरे धीरे अपने मानसिक भाव को ऊपर उठा सकेंगे और ये समझ सकें कि जहां भी जो भी दिखाई पड़ रहा है ये भगवान की विभूतियां हैं, वैसे भी विभूति योग है। विशेषताओं को भगवान का स्वरूप मान करके उसका ध्यान करें। संसार में जो भी वैशिष्ट्य दिखता है उसको भगवान का स्वरूप समझ करके ध्यान करने की प्रक्रिया। और व्यक्ति जहां है वहीं रह करके जब धीरे 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 चिंतन भजन करने लगता है, ईश्वर को समर्पित होकर के करने लग जाता है, तो उसके मन के भाव, उन भावों से धीरे धीरे जो भी भावों में बाधा डालने वाली चीजें थी, जो भी कामनाएं थी, राग द्वेष थे, तो अपने आप मन से बाहर निकलने लग जाते हैं। पर यही है कि भगवान की प्राप्ति हमारे भीतर एक सच्चाई होनी चाहिए, साधकत्व तो हमारे भीतर प्रतिष्ठित होना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं भगवत अर्पण भाव से कर रहे हैं, भगवत प्रीति के लिए कर रहे हैं। थोड़ा सा कहीं ना कहीं वैराग्य भी होना चाहिए कि कितने जन्म हो चुके हैं, अब कब तक हम जन्म लें, कितनी बार गर्भ में जा चुके हैं, कितनी बार और गर्भ में जाएंगे, किसी को गर्भ में रखेंगे, किसी के गर्भ में जाएंगे। बस इसका कहीं ना कहीं फुल स्टॉप होना चाहिए। ये भाव यदि नहीं है मन में तो चिंतन की धारा में इसको भी आश्रय दें
चिंतन की धारा में इस भाव को भी लाएं, रोज लाएं, रोज। जैसे रोज हम अपनी प्रक्रियाएं करते हैं, नहाते धोते खाते पीते हैं, उसी तरह से ऐसे चिंतन के भावों को मन में रोज लावें। और रोज और कैसे लावें? बड़े ही प्रेम के साथ। ऐसे नहीं कि केवल कोई स्तोत्र की आवृत्ति दे रहे हो, ऐसे आवृत्ति न दें, बल्कि उस भाव पर जीते हुए उसकी आवृत्ति दें। प्रेम पूर्वक अनुसंधान, यही तो भक्ति है। जो हमारा भजनीय होता है, उस भजनीय की प्रेम पूर्वक भक्ति, प्रेम पूर्वक उसका अनुसंधान, प्रेम पूर्वक चिंतन, केवल चिंतन भी नहीं, प्रेम पूर्वक चिंतन। कि इतने जन्म से हम आ रहे तो हमारे भीतर से रोटे खड़े होना चाहिए, हमें बड़ा खिन्नता आनी चाहिए कि यही जीवन है क्या? इतने जीवन भटकते भटकते यहाँ आए, फिर भी कोशिश करते, फिर भी मन नहीं लगता है, तो ऐसे जीवन किस काम है? इसलिए भगवान में हमारा मन लगना चाहिए। इस प्रकार की भावना से भावित होकर के जब आप अपने ध्येय का चिंतन करते हैं, चिंत्य का चिंतन करते हैं, तो निश्चित रूप से रोज के चिंतन का आसन हमारे मस्तिष्क में डालता है, तो यही वासना बन जाती है, ये सुवासना हो जाती है हमारे जीवन के लिए। तो इसीलिए हमारे शास्त्रकारों ने कहा कि जो जहां बैठा है, क्योंकि यदि हम निचले पायदान पर खड़े हैं तो एकदम से छत में नहीं जा सकते, स्टेप बाय स्टेप आप छत में चले जाते हो। संत लोग महापुरुष है, तो इन्होंने अपने मन को तराश करके ज्ञान कर्म की भूमिका से अपने को ऊपर उठा लिया। ये लोग उस भाव का चिंतन कर सकते हैं, पर हम लोगों के भीतर में ऐसे भाव नहीं है। इसीलिए जो सामने में दिखता है, भले ही तमो भाव हो, कोई बात नहीं, पत्थर में भगवान की भावना रख रहे हैं, ठीक है, पर यही भाव धीरे धीरे विकसित होगा। फिर आपको एक दिन यही करते करते भावना की शुद्धि होने से मन में आएगा, फिर ये हमारे नर्मदेश्वर में शिव जी है, तो मंदिर में शिव जी नहीं है क्या? शिव जी तो एक ही है, अलग कैसे? तब मन में आ गया, जहां जहां भी मंदिर है, जहां जहां भी स्थापित परमेश्वर है, वहां सब जगह पर भगवान का स्वरूप है। भगवान को जानने की एक विधा बता दी गई हमारे लिए। भगवान को इस प्रक्रिया से आप जानने के लिए आगे बढ़ सकते हो, ये केवल विधा है बस। अब इसके भीतर का जो सार है, वो सार यही है कि हमको सिर्फ भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए। ये भाव अपने आप विकसित हो जाएगा। इसलिए हमारे शास्त्रों में, शास्त्रकारों ने कहा कि सच्चा भक्त तो वही है जो सभी जगह पर भगवान को देखता है, और कुछ जगह पर देखता है, सब जगह नहीं देखता। वो राजसी भक्त है, सब जगह पर भगवान को देखने की कोशिश करता है, वो सात्विक भक्त है। और जो केवल प्रतिमाओं में ही भगवान को देखता है, वो तामसिक भक्त है। तो सही, ठीक है, कोई बात नहीं, हम तामसिक भक्त ही सही, पर यही तामसिक भक्त एक दिन राजसिक भक्त होगा, और वही एक दिन सात्विक भक्त होगा, और फिर वही धीरे धीरे भजन करते करते भगवान के प्रति संपूर्ण भक्ति में जुड़ने वाली जो भी चीजें थी उनको हटा करके सिर्फ भक्ति पर ही रहेगा। इसलिए भक्ति का मतलब प्रेम पूर्वक अनुचिंतन को ही भक्ति कहा जाता है, केवल कुछ करने मात्र को नहीं। परंतु भगवान कहते हैं, देखो केवल करते रहोगे तो अनादिकाल से आप करते हुए आ रहे हो, और अनंत काल तक करते रहोगे, फर्क नहीं आने वाला। पर जैसे प्रवाह में प्रवाहित होने वाला व्यक्ति प्रवाह के अनुकूल होकर के प्रवाहित हो, तो निश्चित रूप से वो सहज भाव से आगे बढ़ सकता है। उसी तरह से जब मन में कर्म है, तो उन कर्मों को भगवान को अर्पण करते हुए करने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा मन ऊपर उठेगा और कर्म छूट जाएगा। भगवान कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं, और वस्तु से कर्म निष्ठा ज्ञान निष्ठा में जाने का साधन है। हमें ज्ञान निष्ठा तक पहुंचाने के लिए सिद्धि, जैसे स्वामी जी ने अभी कहा, गीता में केवल दो ही सिद्धि बता दी, ज्ञान प्राप्ति की योग्यता रूपी सिद्धि और ज्ञान निष्ठा रूपा सिद्धि। ये ज्ञान में निष्ठा हो जाना, ये दो ही सिद्धि बताई। तो फिर एक कर्मों के माध्यम से हम ज्ञान निष्ठा रूप सिद्धि के लिए
एक जो उसके नीचे की स्थिति है योग्यता रूपी, उस योग्यता में हम पहुंच सकते हैं। और भक्ति शास्त्र में, क्योंकि भक्त बहुत बार ये सोचता है कि भगवान सामने हो, मैं सामने हूँ, ऐसा सोचता है, तो ऐसी स्थिति में जो भक्त का भाव रहता है, एक प्रेम ही प्रेम, जैसे आपका अपने बच्चों के प्रति, अपने परिवार के सदस्यों के प्रति क्या भाव रहता है, तो उसी तरह से भक्त का भी भगवान के प्रति अनन्य भावना रहती है। उस अनन्य भाव में ये भाव हृदय का धर्म है, ध्यान रखना आप हमेशा। जो भी कोई चीजें हमें दिखाई पड़ती है, अनुभव में आती है, दिखाई पड़ने के साथ यदि हमारे इंद्रियों का विषय बनता है, तो निश्चित है वो माइक हो सकता है। और उस माइक में भी एक आपकी भावुक भावना जब जुड़ जाती है, तो वो आपको पारमार्थिक स्वरूप तक पहुंचा सकता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधेन्द्र परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता तेषाम् अहम समुद्धरता। भगवान कहते हैं उनकी जिम्मेदारी मेरी है, बस आप तो अपने आप को भगवान के चरण में न्यौछावर करने की कोशिश करो। ये चीजें विशुद्ध कर्मों के साथ भगवान को साथ में रख करके ही हो सकता है। यही बात है गीता में कई जगह पर भगवान ने कहा, यदि हम ऐसा कर सकते हैं तो वो जो भक्ति, जिस भक्ति की चर्चा हम करते हैं, वो सच्चाई में भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। यदि इस ढंग से नहीं कर पाए तो कुछ न कुछ भक्ति के साथ हमारी कामनाएं जुड़ जाती है। महाराज से कहा करते थे, महादेव को जल चढ़ाता है, परंतु बीच में कामना आ जाती है, तो जल कामना पर गिर जाती है, तो कामना की पूर्ति होती है, पर महादेव की भक्ति होती ही नहीं। इसलिए भगवान आपके प्रारब्ध आपको फल देगा, पर आपके संस्कार उस फल के लिए प्रवृत्त कराएंगे। पर जो आप करते हो वो करने के साथ आसक्ति का संबंध न रखते हुए सिर्फ भगवत प्रीति के लिए करने की कोशिश करेंगे, तो समय आने पर ये पता नहीं कब होगा, ऐहिकम अपि अप्रस्तुत प्रतिबंधिता दर्शना, ज्ञान कब होगा। तो भगवान व्यास जी कहते हैं, यदि यहाँ कोई रुकावटें नहीं है, यहाँ कोई अड़चने नहीं है, तो श्रवण मन में ध्यान करेंगे तो ज्ञान हो जाएगा। यहाँ भी हो सकता है, परंतु यदि यहाँ कोई प्रतिबंधन है, कोई रुकावटें हैं, कोई अवरोध है, तो कालांतर में जाकर के भी ज्ञान हो सकता है। तो उसी तरह से बस हम कोशिश करें हमारी भक्ति निर्मल हो, कोशिश करें भक्ति में सांसारिकता का गंधा ही ना आने पावे, भगवान से रोज प्रार्थना करें, तो हमारी भक्ति भगवान के प्रति अनन्यता को प्राप्त करेगी। और जब ऐसी स्थिति हमारी हो जाती है, फिर वहाँ भक्ति और ज्ञान में फर्क नहीं होता है। एक साधना भक्ति, एक भाव भक्ति, एक पराभक्ति है, और पराभक्ति जो है ज्ञान रूपी होती है। इसलिए हमारे संतों ने अभी आपको सुनाया, तस्मिन् तज्जने च भेदा भावा, भगवान में और भगवान के लोग जो भक्त है उनमें अंततः जाकर के अभेद रूपता की प्राप्ति हो जाती है। यही बात है भागवत में भी हम देखते हैं। परीक्षित मुमुक्षु थे, पर भागवत में अंतिम में जाकर के सुखदेव जी के उपदेश से सुखदेव जी ने कहा कि तुम ये कल्पना करो, ये सोचो कि तुम ही ब्रह्म रूप हो, तो परीक्षित ब्रह्म रूपता की ही प्राप्ति किए। तो वो केवल इस जिज्ञासा के साथ बैठे थे कि मुमुक्षु के लिए क्या कर्तव्य है, पर श्रवण करते हुए चिंतन मनन में लगे, ऐसे महापुरुषों का सानिध्य मिला तो अपने स्वरूप को उपलब्धि कर गए। तो इसीलिए हम लोगों का भी प्रयास होना चाहिए, हमेशा ये ध्यान में रखना, करना ही पर्याप्त नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में जिस ढंग से करने के लिए कहा, यदि उस ढंग से हम कर सकें तभी वो पर्याप्त हो सकता है, तभी हम भगवान की ओर बढ़ सकते हैं। तो 2 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं लगा।
तो हम लोग बार बार बोलते रहे आप लोगों को कि बड़ी श्रद्धा से बड़े प्रेम से आप श्रवण करिए। तो 2 दिन के जो 4 सक्रिय विषय थे वो पूरे हो गए। तो अब सुनना भी चाहेंगे आप तो सुनने को नहीं मिलेगा। अब इसमें जो लोग चुक गए, संत लोग हैं, भक्त लोग हैं, और जो लोग यहाँ बैठ करके भी चुक गए, दूसरी जगह का चिंतन करते करते वो चुक ही गए। तो इसीलिए बहुत सावधानी के साथ हम लोगों को ऐसे अवसर को अपने जीवन में बड़े ही भावना के साथ स्वीकार कर लेना चाहिए, ताकि हम यहाँ से कोई ना कोई ऐसे उपाय लेकर के जा सके। जैसे आए हैं वैसे जाने से काम नहीं चलेगा। जैसे आया अध्यात्म की जागृति के विषय में उपदेशों से खाली आए थे, अब यहाँ के जो उपदेश प्राप्त हुआ उसको लेकर के आप जाएं और अपने जीवन को परिवर्तित करने की कोशिश करें। तो इस संतों का इस तरह से परिश्रम करना, दूर दूर से आकर उपदेश करना, आपका दूर से आना और इतना समय लगाना, ये सार्थक होगा। तो इसीलिए आप बहुत ध्यान दें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का जो कार्यक्रम है यहीं पर पूरा हो जाता है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। चरणों में श्रद्धा सुमन हम लोग अर्पित करेंगे। कल एक सत्र में ही कार्यक्रम होगा, तो 7:15 बजे हम लोग यहाँ ठीक 7:15 बजे उपस्थित हो जाएंगे। महाराज जी का पूजन होगा, उसके बाद में महापुरुषों का माल्यार्पण के द्वारा स्वागत होगा, कठोपनिषद का पाठ वगैरह होगा। उसके बाद में फिर हम लोग श्रद्धांजलि सभा प्रारंभ करेंगे। तो 7:15 बजे आप लोग ठीक समय पर उपस्थित हो जाएंगे। आज की एक सूचना, चाय आप लोग समय पर जाके चाय ले सकते हैं। चाय का नाम है, जो भी चाय के इच्छुक है चाय ले सकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो